केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यह साफ तौर पर कह चुके हैं कि वक्फ संशोधन बिल मौजूदा बजट सत्र में ही पेश किया जाएगा। हालांकि सरकार और बीजेपी के अंदर एक ही धड़ा इसे फिलहाल टालने की संभावनाएं तलाश रहा है। यह बिल 1995 के वक्फ अधिनियम में बड़े बदलाव लाता है, जिससे सरकार को वक्फ संपत्तियों के नियमन और उनसे जुड़े विवादों के निपटारे में दखल देने का अधिकार मिलेगा। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने 27 जनवरी को इस बिल के 14 संशोधनों को मंजूरी दी थी, जबकि विपक्ष द्वारा प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया। पिछले महीने केंद्रीय कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मीडिया में बोलते हुए एक बार फिर दोहराया कि यह बिल मौजूदा सत्र में ही दोबारा पेश किया जाएगा। हालांकि बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और सोमवार को ईद की छुट्टी होने के कारण विधेयक को पारित करने के लिए मात्र 4 दिन शेष रह गए हैं। इसी बीच मीडिया के सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार के कुछ वरिष्ठ नेता मानते हैं कि सीमांकन और 3 भाषा को नीति को लेकर पहले ही उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक मतभेद उभर रहे हैं। ऐसे में वक्फ बिल इन विभाजन रेखाओं को और गहरा कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस बिल को अभी कुछ समय के लिए रोक सकती है और बिहार चुनाव के बाद इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार, जो बीजेपी के सहयोगी दल से हैं, ने कहा कि इस बिल का बिहार चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, सरकार का कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के हित में है, हमें इसे देखना होगा। मुझे नहीं लगता इसे अभी पारित करने या बाद में लाने से एनडीए को बिहार चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा। इसके बावजूद कुछ नेताओं की राय है कि सरकार विधेयक को मौजूदा सत्र में पेश कर सकती है, लेकिन मतदान और पारित करने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। उत्तर विपक्षी दलों का कहना है कि अगर सरकार बिल को टालती भी है तो यह केवल चुनावी फायदा उठाने की रणनीति होगी और इससे विपक्ष की तरफ से रखी गई महत्वपूर्ण आपत्तियों को दूर करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। मीडिया के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने कहा, बीजेपी संभवतः इस सत्र में वक्फ बिल को पेश नहीं करेगी, बल्कि इसे पश्चिम बंगाल और असम चुनाव के ठीक पहले लगाएगी, ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का लाभ उठाया जा सके। इंडियन यूनियन लीग सांसद हारिस बीरेन ने कहा कि अगर सरकार इसे टालती भी है तो इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, सरकार के विपक्ष द्वारा सुझाए गए किसी भी संशोधन को नहीं माना है। अगर सरकार ईमानदारी से चर्चा करने और हितधारकों के सुझाव पर प्रचार करने को तैयार होती है तो इस विधेयक को टालने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे में सरकार के अंदर चल रही चर्चाओं और विपक्ष की कड़ी आपत्तियों के बीच अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को इस सत्र में ही पेश करती है या इसे बिहार चुनाव के बाद लाने का फैसला करती है। वहीं विपक्ष इस विधेयक को बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं और इसे हर हाल में रोकने के लिए तैयार नजर आ रहा है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़।